तो चलिए दोस्त, आपको बताएंगे हम जांच पत्र 6। ठीक है। तो कल मैंने वीडियो कुछ नहीं बना पाए थे, कुछ प्रॉब्लम हो गया था, इसी की वजह से कल मैंने वीडियो नहीं बना पाए थे। तो छोटा सा एक ब्लॉग बना के आपको डाल दिए हैं। तो आज आपको देख रहे हैं और लिख दिए हैं, उसमें फार्मूला की तरह है। आप लोग जांच पत्र 6 में देखिएगा, बता रहे किस किस तरह से फार्मूला है और किस तरह से क्वेश्चन इसमें है। तो आप लोग ध्यान पूर्वक से देखिएगा और समझिएगा किस तरह से बता रहे हैं। तो चलिए आपको बना के दिखाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जांच पत्र आपको 6 है। ठीक है, पहला इसमें है। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि खाली स्थानों को भरे। आपको दिखाई दे रहा है कि खाली खाली डॉट डॉट मतलब जगह है, इसमें हमको भरना है, फिलिंग करना है। तो आपको क्वेश्चन में यही करा है, तो ध्यान दीजिएगा और समझिएगा। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, पहला के कह है कि 1 वर्ग मीटर बराबर 1 वर्ग। वर्ग मतलब क्या समझते हैं कि मान लीजिए कि 2 के वर्ग, 4 के वर्ग, 5 के वर्ग, 6 के वर्ग, इसको वर्ग के बात हो रहा है ना। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि 1 वर्ग मीटर बराबर वर्ग सेमी हमको आंसर चाहिए। तो देख किस तरह से बनेगा क्वेश्चन। ठीक है। तो देखिए 1 वर्ग बराबर, तो 1 वर्ग कितना होता है 100। तो 100 का क्या कर रहा है, स्क्वायर कर रहा है। तो 100 गुने 100 हम जब करेंगे तो हमको कितना हो जाएगा 10,000। ठीक, तो यही 10,000 वर्ग सेमी इसको आंसर आ जाएगा। फिर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एक मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर। ठीक, सेमी कर रहा है तो यहाँ हो जाएगा 100 सेमी। ठीक, अब देखिए ग में कर रहा है कि आयत का क्षेत्रफल बराबर, तो इसका फॉर्मूला होता है कि लंबाई गुने चौड़ाई दिया हुआ है, नहीं ना, डॉट डॉट करके दे दिएगा। तो यहाँ पर हम भर देंगे चौड़ाई। ठीक है, चौड़ाई भर देंगे। ठीक है। अब कह रहा है देखिए घ में कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर तो भुजा स्क्वायर। इसका मतलब होता है भुजा, भुजा स्क्वायर मतलब भुजा गुने भुजा 2 होगा, इसीलिए हम ये पूरी भुजा भर देंगे। ठीक है। तो देखिए बन के रेडी हो गया। अब देखिए अंग में कि 1 घन मीटर बराबर कितना लीटर हो जाता है, तो 1000 लीटर हो जाता है। यहाँ भर देंगे हम 1000। 1 घन मीटर बराबर कितना होता है, तो 1000 लीटर हो जाता है। ठीक है। अब कह रहे हैं कि 1 लीटर जल का द्रव्यमान भार किलोग्राम में निकालना है। तो 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम होता है, इसीलिए हम 1 भर देंगे। काहे भरेंगे, कहीं किलोग्राम दे दिया गया है, इसीलिए हम 1 भर देंगे। ठीक है। अब कह रहा है कि घन का आयतन बराबर तो भुजा गुने भुजा गुने भुजा। तो हम बोलेंगे घन का आयतन बराबर तो भुजा क्यूब होता है। तो यहाँ पर करेंगे कि भुजा क्यूब, भुजा क्यों करेंगे, मतलब इसका मतलब होता है कि भुजा गुने भुजा गुने भुजा, मतलब 3 गो भुजा हो जाएगा, इसीलिए हम यहाँ पर ही भुजा भर देंगे। समझ में आ रहा है ना, यहाँ पर भुजा भर देंगे। अब देखिए समझाने के लिए आपको तुर के बता रहे हैं कि हमारे स्टूडेंट के किसी तरह से दिक्कत नहीं हो। अब देखिए यहाँ कर रहा है कि घनाभ का आयतन बराबर, इसका फॉर्मूला हो जाता है लंबाई गुने चौड़ाई, लेकिन ऊंचाई दिया हुआ है नहीं दिया हुआ, यहाँ पर डॉट डॉट कर दिए, इसीलिए यहाँ पर ही ऊंचाई भर देंगे हम, ऊंचाई भर देंगे हम। देखिए ऊंचाई भर दिए। अब देखिए कह रहा है कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई हो जाता है। तो ऊंचाई दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर हम ऊंचाई भर देंगे, ऊंचाई भर देंगे। तो देखिए किस तरह से फॉर्मूला सेट कर दिए हैं, और फॉर्मूला के रूप में एक्सरसाइज 56 के जांच पत्र 6 दिखाई दे रहा है आपको। तो जांच पत्र 6 है, ध्यान से देख लीजिए, बना दिए हैं। और आपको दूसरा बताएंगे, तो जिसमें कर रहा है क्वेश्चन के प्रश्नों के उत्तर दें, तो आपको कल वीडियो बना के डाल देंगे। और आप लोगों को बताएं इधर, तो हमारा वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। तो चलिए आप लोगों से हम अगला वीडियो में मिलते हैं। तो जय हिंद, जय